इसने लिखा हुआ है लिमिट है 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, और यही क्वेश्चन बाद में रिपीट हुआ था कोस एक्स स्क्वायर से। इसकी वैल्यू इसने बोल दी कितनी है, √π/8। ये बात ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो करते स्टार्ट। इसने बोला सबसे पहले ना कि भी ये वाली टर्म देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को सिंगल उसमें लेके आ जाओ टर्म में, ठीक है। भी मुझे हमेशा साइन कोस एक्स का पता होता है, साइन एक्स का नहीं पता। साइन अगर होल स्क्वायर होता तब भी ठीक था, लेकिन सिर्फ इसकी पावर है, ठीक है। तो मैंने इसको लेट कर लिया टी, क्या लेट कर लिया, ठीक है। सारा फंक्शन dx में था, वैल्यू निकालूंगा dx की कितनी हो जाएगी, 2x dx कितना हो जाएगा dt। मुझे सिर्फ dx की वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो dx मेरा कितना हो गया 1/2x dt। अगर सारा फंक्शन t में चेंज हो चुका है तो यहाँ पे x को भी बदल दो, x स्क्वायर था t, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √t, कितनी हो जाएगी √t। तो कितना होगा मेरे पास 1/2 √t dt। पर भी यहां तक देखे, पर कोई डाउट इसमें, मुझे लगा तो देख नहीं रहा तो, ठीक है। डाल दो इसके अंदर, लिमिट ये x की थी, ठीक है, जब x 0 है t भी 0 है, जब इन्फिनिटी है तो t भी, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा सारा क्वेश्चन 0 से इन्फिनिटी साइन t, 1/2 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, और नीचे तुम्हारा कितना है, ये कर लीजिए यहां तक, एग्जैक्ट लाइन पे चलता रहेगा तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन भी, ये बात क्लियर यहां तक। फिर इसने बोला कि अगर तुम्हें याद हो e की आयोटा x तुम्हारा क्या होता है, कोस x प्लस आयोटा साइन x, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अगर यहां पे 2 आया था, यहां पे 2 आ जाएगा, अगर यहां पे माइनस आता है माइनस आ जाएगा, ये बात ठीक है यहां तक। यहां पे है साइन t, क्या है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं e की पावर आयोटा t से, e की पावर इसकी जगह मैंने लिख दिया, और लिमिट तो वही 0 से इन्फिनिटी, इसको लेगा ऊपर में, कितना हो जाएगा, और 1/2 बाहर आ। इसने बोला जी यहां पे तो सिर्फ साइन था, यहां मैंने लिख दिया e की पावर आईटा टी, ठीक है। इसने बोला e की आईटा टी में साइन कहीं पे है, बोला ये रहा, किसके साथ में है, आयोटा के साथ में, तो मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट को देखूंगा ही नहीं मैं। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूं ना इमेजिनरी पार्ट, तो दो पार्ट है इसमें, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी वाला कौन सा है, ये, यही था मेरे पास साइन टी, तो मैंने क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की आईटा टी। ये बात क्लियर यहां तक। अब मुझे दिख रही है ये लेप्लेस जैसी चीज, सोच के देखो, लेप्लेस तुम्हारा क्या होता है, e की पावर माइनस एस टी 0 से इन्फिनिटी एफ टी डी टी, ठीक है, ये तुम्हारी लेप्लेस की डेफिनेशन है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो मेरा एफ टी कितना है, टी की पावर, तो एफ टी है जी मेरा टी की पावर -1/2, और इसकी लेप्लेस मुझे पता है, ठीक है। टी की पावर n अगर फ्रैक्शन में हो तो क्या होती है, गामा n+1 डिवाइड बाई एस की पावर n+1, ठीक है। कितनी पावर है, -1/2। अगर इसके अंदर एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1/2 गामा, नीचे भी तुम्हारा कितना होगा एस की पावर 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू में पता कितनी होती है, √π, कितनी होती है √π। तो ये मेरे पास कितना आ गया, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो मेरे पास ना यहां तक की वैल्यू आ गई, इसकी लेप्लेस निकाल दी मैंने इसकी। इसने बोला आ जाओ आगे, इसने बोला जी यहां पे होता है e की पावर -st, क्या होता है e की पावर -st, और यहां पे क्या दिया हुआ है, e की पावर आईटा टी, क्या दिया हुआ है
अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या बोल सकता हूं, एस की वैल्यू माइनस आइटा है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ए की पावर माइनस एस टी, यहां पे क्या था, ए की पावर आइटा टी था, तो मैंने एस को पुट कर दिया माइनस आइटा, तो कितना आ गया मेरे पास है, ठीक है। ये सारे की वैल्यू आ गई थी मेरे पास, ये ठीक है, डाल दी मैंने वैल्यू इसके अंदर, कितना हो गया, 1/2 बाहर था, ठीक है, रूट पाई को भी साइड रखा मैंने, और वहां पे तुम्हारा है 1/रूट माइनस आयोटा, ठीक है। मैंने बाहर लिखता आ रहा हूं, यहां पे मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, अब सब कुछ ठीक है सिवाय इस टर्म के, रूट माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, या कैसे निकालेंगे वैल्यू इसकी, रूट माइनस आयोटा, इसमें लिखो यहां पे, इस टर्म को बनाऊंगा मैं परफेक्ट स्केयर, क्या बनाऊंगा, परफेक्ट स्केयर, ठीक है। भाई आइटा वाली टर्म है तुम्हारी, ए बी वाली टर्म्स है, इसने बोल दिया कुछ मत करो जी, इसके अंदर ना 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है बात ये, ठीक है। क्या 1 को मैं लिखता हूं आइटा स्केयर, ये बात ठीक है तक नहीं, 1 को नहीं, -1 को, किसको, इसने बोला आयोटा था यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने 1 ऐड किया, 1 जो सब्ट्रैक्ट किया था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइटा स्केयर, ये बात ठीक है यहां तक। इसने बोला परफेक्ट स्केयर अब भी नहीं है, ठीक है, भाई ए स्केयर भी है बी स्केयर भी है, ठीक है, -2ab वाली टर्म नहीं है मेरे पास, इसने मुझे बोला यहां से कि रूट माइनस आयोटा की वैल्यू इसने लिखी हुई है 1 माइनस आयोटा बाई √2, ठीक है, ये वाली की वैल्यू कितनी हुई है, कैसे, जितना मुझे आइडिया है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है तक। इस -1 की जगह मेरा क्या हो जाएगा, आइटा स्केयर इसकी जगह, ठीक है, -2 आयोटा प्लस में 1 डिवाइड में 2 ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्केयर, रूट से रूट कैंसिल, डिवाइड में, हाँ, क्योंकि ना खाली मेरे पास ना 2ab वाले टर्म में 2ab होता है, एक सिर्फ आइटा दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जो खाली आइटा दिया हुआ है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि 2 वाली टर्म नहीं मेरे पास है। तो इस रूट माइनस आइटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस आइटा बाई √2, कितनी आ गई, 1 माइनस आइटा बाई √2, ये था मेरे पास यहां पे, ठीक है, डाल दो इसको, ये रहा रूट पाई बाई 2 तुम्हारा वैसे का वैसा रहा, नीचे है वहां पे वैल्यू आई तुम्हारी ऊपर, ठीक है, वो ऊपर वाली वैल्यू है, कन्वर्ट कर दूंगा उसका, तो कितना हो जाएगा, √2 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब भी मुझे अलग अलग से रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहे, क्योंकि आइटा नीचे है, आइटा, अगर नीचे आइटा खत्म करना है तो रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज पर क्या हो जाएगा, इसको 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस आइटा से डिवाइड, कितना बना, ये तो मेरा कट के कितना हो गया यहाँ पे √2, ठीक है, रूट कितना हुआ, रूट पाई बाई 2 तो यहां पे है, ठीक है, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा नीचे है, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस b स्केयर, क्या होता है 1 का स्केयर माइनस आइटा का स्केयर, आइटा स्केयर तुम्हारा कितना होता है
-1 तो क्या आ तुम्हारा 1 + 1, तो एक 2 और आ गया नीचे। क्लियर बात है। और ये तुम्हारा कितना बच गया 1 + आयोटा। ठीक है, अब इसने कुछ नहीं बोला। अगर मैं इस 2 को इस रूट के अंदर लेके जाऊं, 2 को रूट के अंदर लेके जाऊं, कितना जाएगा 4। भाई √4 तुम्हारा बराबर होता है किसके 2 के, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी √π/8 और अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 + आयोटा। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट देखना है, इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा कौन सा ये वाला, साथ में कितना है √π/8, तो मेरा आंसर क्या आ गया √π/8। ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन आया पेपर में तुम्हारा, और 3 बार तुम्हारा क्वेश्चन आया कोस स्क्वायर वाला। ठीक है, अब जब तुम्हारा क्वेश्चन कोस स्क्वायर वाला होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, सब कुछ ऐसे ही करता, लेकिन यहां पे जो मैंने इमेजिनरी पार्ट लिखा है, यहां पे मैं लिखता रियल पार्ट। क्या लिखता, रियल पार्ट। और रियल पार्ट में इसका आंसर तुम्हारा कितना है, हाँ हाँ, ये हाँ, ये वैल्यू डाल दी मैंने, निकाल ली जो, ये तो निकाल ली कहानी सारी है, पर्सनलाइज कर दिया फिर इसको। हाँ हाँ जी, इसमें कोई डाउट, ऐसे सोच के देख कि मुझे ना यहाँ पे लिखा हुआ है sin t, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2t, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 2t। ठीक है, मुझे एक फॉर्मूला बताया क्या होता है, e⁻ आइटा t = cos 2t + आयोटा sin 2t, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, भी मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया e⁻2 आयोटा t, लिख दिया। इसने बोला जी e⁻2 आयोटा t में दो चीजें, एक तो ये है, एक ये है। इसके बाहर मैंने लिख दिया इमेजिनरी पार्ट, उसमें दो पार्ट है, एक रियल एक रियल वाला जो बिना आइटा के है, इमेजिनरी वाला जो आइटा के साथ में है। आइटा के साथ में क्या है, ये चीज है। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं e⁻ आयोटा 2 आयोटा t, और यहां पे लिख दूंगा मैं रियल पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये वाला हो गया, हो जाएगा। फंक्शन दिया हुआ है 0 से 1, 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2 और t>2 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, पे फंक्शन की वैल्यू है t, पे वैल्यू है 0। फाइंड द लेप्लेस ऑफ ft। होती क्या है, 0 से इंफिनिटी e⁻−st ft dt। रीजन तुम्हारा होता है 0 से इंफिनिटी, यहां पे मुझे उसने 3 में ब्रेक किया हुआ, किसमें 0 से 1 अलग, 1 से 2 अलग, 2 से इंफिनिटी अलग, और ये वैल्यू दी हुई है मेरे पास ft की। ठीक है, तो निकालना आंसर कितना आएगा, लेप्लेस के प्रीवियस है, कर ले तो साथ में सारे हो जाएगा। तो हाँ, ना ना ऐसा नहीं है, अब आज पूरा दिन ये हुई, ये चीज हो रही है ना, इसको कर पूरा आराम से। ठीक है, रिवीजन कर इसकी पूरी की पूरी, 10 साल के पेपर हो रहे हैं इसमें। उदय, उदय निकाल क्वेश्चन सारी है। ठीक है, ये रिवीजन निकाले सारे सारे। अच्छा, 10 साल के 30 क्वेश्चन है इसके अंदर, 30 क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, तो अगर ये 30 क्वेश्चन के कंसेप्ट ढंग से निकल गए तो तुम्हारी लेप्लस में
हाँ कितने नंबर की आती है, 9 या 12 नंबर की, ठीक है, वो तुम्हारे कहीं नहीं गए, ठीक है, तो इस पूरी क्लास अटेंड करो ढंग से, बाई पार्ट्स। हाँ इलेट में नहीं ले सकते, इलेट रूल में से बाद में हो।